क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एस्टिमेटेड द सम, एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो आपके पास नंबर्स गिवन है ना, सबसे पहले इसका एस्टिमेट्स का हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। देन वेरीफाई योर आंसर, फिर हमने जो आपके पास वैल्यू होगी, जो भी आंसर आया होगा उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। सबसे पहले 2 स्टेप है इसमें। सबसे पहले हमने एस्टिमेटेड वैल्यू का सम करना है, देन हमने वेरिफिकेशन करके देखना है कि जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड की है उसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है क्या वो इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले चेक करें। लो जी, सबसे पहले जनाब आपके पास यहां पे मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लिखें क्वेश्चन अगेन 52.90 प्लस 17.98। लो जी, ये 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। सबसे पहले ना इसको देखो, एस्टिमेट द सम। सॉरी यार लाइट चली गई थी, क्योंकि आपको पता है भैया पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे यार, एस्टिमेटेड द सम। हम बात कर रहे थे एस्टिमेट द सम करना है फाइंड, फिर गिवन नंबर से ये जो नंबर आपके पास गिवन है ना इसका एस्टिमेट सम करना है, देन वेरीफाई योर आंसर। फिर आपने अपने वेरीफाई योर आंसर की तस्दीक भी करनी है। सबसे पहले देखें यहां पर है 52.90 प्लस 17.98, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले ना यार इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है, वो कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। 52.90 है ना, तो आप इसको एस्टिमेटेड, ये सिंबल है, ये एस्टिमेटेड भी कहते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली भी कहते हैं, ठीक है। आपने बस याद क्या रखना है, एस्टिमेट। ये जो अली मद्दा नहीं होती, अली मद्दा जैसे ये 2 आपने अली मद्दा डाल देनी है, ठीक है। 52.90 को हम एस्टिमेट तौर पर लिख सकते हैं यार 53 लिख सकते हैं ना। पॉइंट के बाद क्या है 9, तो हमने एक इसमें ऐड कर दिया, तो इधर क्या हो गया 53। अब देखें, अब हम 17.98 को अप्रोक्सीमेटली या एस्टिमेटेड टू लिख सकते हैं 18, ठीक है। ये देखें 52 को मैंने लिख दिया 53, 17.98 को अप्रोक्सीमेटली 18 लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। एस्टिमेट करना है द सम। अब इसका हमने सम फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे यार, यहां पर ना 52.90 प्लस 17.98 एस्टिमेटेड वैल्यू इनकी क्या आई है, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आई है बच्चों 53 प्लस इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आई है 18, ठीक है। अब आपने 53 को प्लस कर देना है 18 में। 53 को मैं प्लस करने लगा हूं 18 में, ले जी 8 + 3 9 10 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा, 5 + 6 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ले जी, एस्टिमेटेड वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आई है 71 आई है, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आई है बच्चों आपके पास 71। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन किस चीज़ की करनी है, इनका सम फाइंड करने के बाद हमने देखना है आंसर 71 आता है या नहीं आता। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 52.90 को ऐड करना है 17.98 के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें 0 में 8 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 8 ही आ गया। 9 में 9 ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 9 9 18, 1 कैरी, 3 और 7 यहाँ पे डेसिमल एज इट इज़ आ जाएगा। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 7 8 9 10, इधर आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 + 1 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसको बच्चों हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 71। ये चेक करें, ये 71 और ये 71, देखें पॉइंट के बाद क्या है 8, तो इसका मतलब 1 हम जब इसमें ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 71 और इधर भी आ गया 71। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट, CORRECT, ठीक है। एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं बी वाले पार्ट की तरफ। बी वाला पार्ट बच्चों आपके पास सिर्फ आपने 1-2 स्टेप्स का आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर इंशाल्लाह ताला आपको खुद ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यार, सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, इसके बाद 6301 पॉइंट प्लस 280.9, ये आपने वैल्यूज लिख दी।
इसके बाद क्या आता है, एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी फाइंड करें, एस्टिमेटेड वैल्यू। अब बच्चों एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है, 630.1। एस्टिमेट तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर तो पॉइंट के बाद 5 होता या 5 से बड़ी वाली वैल्यू होती तो हम इधर एक बढ़ा देते, लेकिन अब इधर क्या लिखेंगे, 603 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। और सेकंड वाली वैल्यू क्या है, 280.9। एस्टिमेट तौर पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखें पॉइंट के बाद क्या है 9, तो हम इधर एक बढ़ा सकते हैं ना, 281, ठीक है। अब हम इस एस्टिमेटेड वैल्यू को ऐड करते हैं तो लिखते हैं 630.1 प्लस 280.9। एस्टिमेटेड तौर पर हमने इसको क्या लिखा है, 630 प्लस इसको हमने एस्टिमेटेड तौर पर क्या लिखा है, 281, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 630, ये रफ वर्क में है सारा एडिशन, ये रफ वर्क में है, ये रफ वर्क RW लिख रहा हूँ, रफ वर्क, ठीक है। 281, 1 एज इट इज, 8 + 3 11, 1 कैरी, इधर आ जाएगा 911, इधर आ जाएगा 911। लें जी, एस्टिमेटेड वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई, 911। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। लें जी, क्या करने लगे हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसकी करनी है, इन दोनों की। 630.1 प्लस करना है 280.9 को, ठीक है। 9 + 1 10, 1 कैरी इधर चला गया, ठीक हो गया। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉइंट एज इट इज 1, इधर आ जाएगा 1, 8 + 3 9 10 11, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 1 इधर कैरी हो गया, 6 + 1 7, 7 + 2 9। लें जी, अब इसको जब हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो बच्चों क्या आएगा, पॉइंट के बाद क्या है 0, तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। चेक करें, 911 एंड 911 सेम आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट, ठीक है। सारे सवाल इसी तरह के हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सी वाले की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले लिखा आपने बच्चों यहाँ पर सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद 41.01 प्लस 36.87, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू, यहाँ पे हम लिख देते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। अब एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, 41.01 को आप एस्टिमेट तौर पर क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 है तो कुछ भी नहीं होना इसका, तो इसको आपने 41 ही लिख दो। फिर इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 36.87। एस्टिमेट तौर पर आप इसको क्या लिख सकते हैं भला, पॉइंट के बाद 8 है तो इसका मतलब 37 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको सम कर लेते हैं, 41.01 है प्लस 36.87 है प्लस, इसको हमने एस्टिमेट तौर पर क्या लिखा है 41, इधर आएगा एस्टिमेटेड, हाँ जी, इधर भी ये डबल अली में आएगी, ठीक है। एस्टिमेटेड, इसको हमने क्या लिखा है प्लस 37। अब हम रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क में 41 और इधर है 37, ठीक है। 7 + 1 8, 8 आ गया, 4 इधर आ जाएगा 78। लें जी, 78 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है जी। वेरिफिकेशन क्या होगी, 41.01 प्लस करना है 36.87। अब देखें, जब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों, इधर आ जाएगा 7 + 1 8, इधर आ जाएगा 8, इधर क्या आ जाएगा 6 + 1 7, 4 + 3 इधर आ जाएगा 7। जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, बताएं जरा राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट, ठीक हो गया। सारे क्वेश्चन इसी तरह के ही हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरह के ही हैं, ठीक है। डी वाले में क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन, इधर क्या है 307.2, सॉरी पहले क्वेश्चन अगेन लिख लेते हैं, 307.2 प्लस 357.6। अब सबसे पहले क्या आएगी, एस्टिमेटेड वैल्यू। अब एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है, 307.2, हम इसको एस्टिमेट तौर पर क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद क्या है 2, तो 307 एज इट इज आ गया, 357.6
एस्टीमेट तौर पर हम क्या लिख सकते हैं भला, एस्टीमेट तौर पर हम बच्चों लिख सकते हैं फिर 358, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या है 6, तो हमने एक वैल्यू में ऐड कर दिया। चलेंगे अभी इसको हम ऐड करते हैं, 307.2 प्लस 357.6, एस्टिमेटेड वैल्यूज इनकी क्या आई हैं 307 प्लस 358, ठीक है। अब एस्टिमेट वैल्यू के लिए हम रफ वर्क बनाते हैं, रफ वर्क 307 में हमने बच्चों ऐड करना है 358, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें 7 + 7 14, 1 ऐड किया इधर आ जाएगा 15 और 1 कैरी, इधर आ जाएगा बच्चों 6, इधर आ जाएगा बच्चों 6। लें जी, एस्टिमेटेड वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई 665। अच्छा जी, आगे क्या है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करनी है इस वैल्यू की 307.2 357.6। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब इसको ऐड करना है 6 और 2 8, डेसिमल एज इट इज 7 7 14, 1 कैरी, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। जब आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, देखें पॉइंट के बाद क्या है 8 है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 665 और इधर भी आ गया 665। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई एस्टीमेटेड वैल्यू इज करेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 याद रहा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कॉपी कर लिया, एस्टीमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। अब इसमें क्या करना, जस्ट पहले हमने क्या किया था प्लस किया था, इसमें बच्चों जस्ट हमने माइनस करना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट है ना बच्चों, वो आपने खुद करनी है। मैं इसमें से आपको करवा दूंगा, ई वाला भी करवा दूंगा। ई में हमारे पास क्या है 741.2 प्लस 30.10, एक ये डिफिकल्ट है और एक में एल वाला डिफिकल्ट है। चलें जी, ये मैं 2 करवा देता हूँ, 7.8, इसकी वैल्यू है बच्चों आपके पास 737.8 प्लस 7212, ठीक है। अब जो बाकी मैं छोड़ रहा हूँ ना, अब वो आपकी प्रैक्टिस पे है, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरफ आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, वैल्यू है 741.30.10। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे बच्चों हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है 741.2 प्लस 741.2, एस्टिमेटेड वैल्यू बच्चों क्या आएगी, पॉइंट के बाद क्या है 2, यानी कि इसमें इजाफा नहीं होगा, इधर आ जाएगा 741 एज इट इज आ जाएगा। अगली वाली वैल्यू क्या है 30.10, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी 30 ही आ जाएगी, कोई इजाफा नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इसी एस्टिमेटेड वैल्यू को ऐड करना है, तो इधर आ जाएगा 741.2 प्लस 30.10, हमने क्या करना है एस्टिमेटेड वैल्यू को ऐड करना है 741, इसका एस्टिमेट क्या बना था ये, इसका एस्टिमेट में हमने ऐड करना है 30, आंसर क्या आ जाएगा 7, ये रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क, ठीक है। 741 में बच्चों ऐड करना है 30 को, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चों 1, इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 7, आंसर क्या आ गया 771। अब हमने लास्ट में क्या करनी है वेरिफिकेशन, इधर हमारे पास क्या आ जाएगी 741.2 प्लस करना है हमने 30.10। ये याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आपने पुट करना है, डेसिमल के नीचे आपने डेसिमल पुट करना है। अब देखें 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप अपनी मर्जी से 0 लगा देंगे वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लगाना फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन बात बस ये ज़हन में रखनी है डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 पॉइंट, इधर आ जाएगा 1, इधर क्या आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 7। अब देखें जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 771, ठीक है, और 771। तो यहाँ पे हमारे पास एस्टीमेटेड वैल्यू इज RRECT, एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर ई थोड़ा सा, ये जो डेसिमल था ना ये थोड़ा सा चेंज था और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था। मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल के नीचे बच्चों सिर्फ डेसिमल लगाना है, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है। एल वाला भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग खुद करेंगे। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3
कुछ भी चेंज नहीं है यार, सिर्फ उसमें क्या आना है, सिर्फ माइनस आ गया बस, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर आप आंखें बंद कर कर क्या लिखें, सोल्यूशन 22.30 माइनस 17.99। लो जी, हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद यार क्वेश्चन अगेन लिख दिया, बस आगे देखो। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, अब हमने करना है एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू। बच्चों आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, देखें जरा, इधर आ जाएगा 22.30 एस्टिमेट। अब देखें पॉइंट के बाद 3 है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इधर लिखते हैं 22 एज इट इज आ गया। आगे क्या है 17.99 एस्टिमेटेड वैल्यू, इधर क्या आ जाएगी 18। हाँ सुटो अच्छे, अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा फिर हमारे पास 22.30 प्लस 17.99 एस्टिमेटेड तौर पर क्या आया 22.30 को हमने लिखा 22 प्लस इसको हमने लिखा 18, और प्लस नहीं है भाई, माइनस है, माइनस का केस है, माइनस है, इधर भी माइनस है। 22 में से 18 निकालो, बाकी बच गए 4। ठीक है, अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। लो जी, वेरिफिकेशन करने लगे हैं इसकी। 22 माइनस 30 17.99। ठीक है, हमने करना है माइनस। अब कॉमन सेंस की बात है, 0 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी लेंगे, इधर आ जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 2। 10 में से 9 माइनस किए तो बाकी बच गया 1। ठीक है, 2 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकते, तो फिर हम कैरी लेते हैं 1, इधर हो जाएगा 12, इधर आ जाएगा 1। 12 में से 9 माइनस किए 10 11 12, इधर आ जाएगा बच्चों 3 डॉट डेसिमल एज इट इज़। 1 में से तो 7 माइनस नहीं हो सकते, फिर कैरी लेते हैं हम 1, इधर हो जाएगा 11। 11 में से 7 माइनस किए 8 9 10 11, इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 1। 1 में से 1 गया ख़त्म। अब देखें जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा फिर 4, और इधर भी क्या आया है 4। जस्ट माइनस आपने करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है, बी की तरफ मूव करते हैं। बी वाला क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्या है 78.92 माइनस 69.11। लो जी, सबसे पहले एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी 78.92 एस्टिमेटेड वैल्यू बच्चों आ जाएगी 78 है तो बच्चों 79 हो जाएगा। वो क्यों, इधर 9 था तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, इधर आ जाएगा 69.11। एस्टीमेट तौर पर हम इसको क्या लिखेंगे 69 ही लिखेंगे। अच्छा जी, इधर आ जाएगा, इसको अब हमने एस्टिमेटेड वैल्यू को ऐड करना है 78.92 प्लस 69.11। ओहो, माइनस नहीं करना, सॉरी प्लस नहीं करना, माइनस करना है। 79 माइनस 69 आंसर इज 10। ठीक है, अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। ओके, अच्छा जी, क्या आ जाएगी 78.92 माइनस 69.11। हम माइनस करना है 78.92 69.11 माइनस करना है। 2 में से 1 माइनस किए 1, 9 में से 8 माइनस किए 8, 9 में से 1 माइनस किए 8, डेसिमल एज इट इज़ आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों आपके पास यहाँ पे 8 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी इधर 18 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6। 18 में से 9 माइनस किए तो बच्चों आ जाएगा 9। अब देखें, जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 10, और इधर भी आ गया 10। तो यहाँ पे हम कह देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू इज करेक्ट। ओके, अब देखें, अब मैंने ना A B C नहीं लिखा, C वाला भी बिल्कुल इसी तरह का है, D वाला भी इसी तरह का है, J वाला जो है ना J वाला, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक वैल्यू के बाद डेसिमल है, 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल है, बस ये डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं करवाने लगा हूँ सबसे। बाकी अब आप लोगों ने ना मेहनत खुद करनी है, समझ आई है, ये नहीं कि अब आपने लकीर के फकीर बने रहना कि सारे हमें सवाल करवाएं। ठीक है, 4 5 4 1 माइनस 41.45। सबसे पहले एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी 5441, एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 5441।
4 यही आएगा। ठीक है, इधर हमारे पास क्या होगा 41.45 की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आएगी 41 ही आएगी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं माइनस करना है ना 5441 माइनस 41.45 एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा 544 माइनस 41। अच्छा जी, इधर हम माइनस करते हैं फिर 544 में से 41 माइनस किया तो इधर बच्चों आ जाएगा फिर 4 में से 1 माइनस किया 3, 4 में से 4 माइनस किया 0, इधर आ जाएगा फिर आपके पास 503, क्या रह जाएगा 503 आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखें, आगे हमने वेरिफिकेशन करनी ना, वेरिफिकेशन में हमने इसको माइनस करना है 5441 माइनस करना है 41.45 को। बस यार बात जेन में ये रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना जी, बस बाकी और कुछ नहीं ध्यान रखना। अब इसके ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं है 0 लिख दें। इधर से लिया 1 कैरी, इधर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास रह जाएगा 0। 10 में से 5 माइनस किए तो बाकी रह गया बच्चों आपके पास 5। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर हो गया क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 में से तो 4 माइनस नहीं हो सकते, उसके बाद बेचारे के पास जो 1 था वो तो हमने उसको कैरी दे दिया हुआ है। ठीक है, उधर 10 में से 5 माइनस किए तो 5 रह जाएगा, इधर आ जाएगा 0, तो फिर हम यहाँ से एक कैरी लेते हैं, इधर आ जाएगा 3 और इधर हो जाएगा बच्चों 10। ठीक है, 10 में से 4 माइनस किए तो बाकी बच गया 6, डेसिमल एज इट इज़। 3 में से 1 माइनस किया तो 2, इधर 4 में से 4 माइनस किया 0, 5 एज इट इज़ आ गया। अब देखें जब हम इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 5 पॉइंट के बाद क्या है 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 503, तो 503 यहाँ पे हम कहते हैं एस्टीमेटेड वैल्यू इज करेक्ट। ठीक है, इधर हम मूव करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन में क्या है 9.355 माइनस 7.316 आ गया। ठीक है, सबसे पहले देखें एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी यार आपके पास, यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू यार नज़र आ रहा है ना जी हाँ, इधर क्या आ जाएगा 9.355 को हम एस्टिमेट तौर पर लिख सकते हैं 9। ठीक है, 7.316 को एस्टिमेट तौर पर लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब हम इनको माइनस करते हैं, हम 9.355 माइनस करना है 7.316 एस्टिमेट तौर पर 9 माइनस 7 आंसर इज 2। अच्छा जी, इधर आ जाएगा बच्चों वेरिफिकेशन क्या होगी भला 9.355 7.316 को माइनस करना है। लो जी, कहानी ज़रा लंबी है। इधर आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 4। 15 में से 6 माइनस किए 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर आ जाएगा 9। 4 में से 1 माइनस किया तो बाकी क्या आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 2। लो जी, जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे एस्टीमेटेड वैल्यू इज व्हाट इज करेक्ट। लें जी, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है एक्सरसाइज नंबर 6। याद रखें इसके जो मैंने नहीं क्वेश्चन किए इसको आपने प्रैक्टिस के तौर पे बच्चों खुद करनी है, इंपॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइज है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आपका मैथ्स अच्छा होता जाएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।